पहाड़ों के आगोश में, जहां सूरज भी घने जंगलों से छल कर आता था, छिपा हुआ था एक गांव, पहाड़पुर। इसकी खबरें गांव के बाहर कभी नहीं पहुंचती। न कोई अजनबी यहां आता था, न कोई यहां से जाता था। ये एक ऐसा रहस्य था जो खुद को पहाड़ों के पीछे छुपाए रखता था। राम एक युवा पत्रकार, खबरों के भूखे शेर की तरह था। उसने पहाड़पुर के बारे में अफवाहें सुनी थीं, अजीबोगरीब रीति रिवाज, डरावने जंगल और अंधेरे की छाया में रहने वाले लोग। वो इस गांव के रहस्य को उजागर करने के लिए बेताब था। बड़ी मुश्किल से पहाड़ों को पार कर राम पहाड़पुर पहुंचा। गांव सुनसान था, मानो कोई भूत सारी आवाजों को निगल गया हो। खपरेल की छतों वाले घरों से धुआं नहीं उठता था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राम को एक बूढ़ी महिला मिली जो उसे देखकर सहम गई। उसने राम को बताया कि गांव में कोई नहीं रहता, सिर्फ बुराई रहती है। राम ने उसकी बात नहीं मानी और गांव में घूमने लगा। सूरज ढलते ही अंधेरा पसर गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और पेड़ों की डालें मानो हंसने लगी। राम को डर लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक मंदिर देखा जो गांव के बीच में था। अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां एक मूर्ति की जगह सिर्फ एक खाली सिंहासन था। अचानक सिंहासन हिलने लगा और उसमें से एक काली आकृति निकली। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। राम डर से कांप गया, लेकिन उसने भागने की बजाय उस आकृति को चुनौती दी। उसने अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा, तुम कौन हो? इस गांव को क्यों बर्बाद किया? आकृति ने एक भयानक हंसी हंसी और कहा, मैं अंधकार हूं, मैं शांति का दुश्मन हूं। मैंने इस गांव को अपनी शरण बना लिया है। राम ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में एक मंत्र जपा जो उसके दादा ने उसे बचपन में सिखाया था। धीरे धीरे मंदिर में चमक फैलने लगी। आकृति दर्द से चिल्लाने लगी और धुएं की तरह हवा में घुल गई। सुबह होने पर राम ने देखा कि गांव बदल गया है। घरों में फिर से धुआं उठ रहा था और लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। बुराई चली गई थी और पहाड़पुर में फिर से जीवन लौट आया था। राम इस कहानी को दुनिया के सामने लाया। उसे पता चला कि पहाड़पुर को बसाने वाले लोग बुराई से लड़ने के लिए माहिर थे, लेकिन एक दिन उनका नेता अंधकार के बहकावे में आ गया और गांव को बर्बाद कर दिया। राम ने उस अंधकार को दूर भगाया था और पहाड़पुर को दोबारा जीवन दिया था।